यहाँ एक हट बनी हुई है और इस हट को देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे बाहर से ही इसमें बहुत सुंदर तरीके से ये ग्रास लगी हुई है आर्टिफिशियल। फिर इसके बाद सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो केबिन है ये किस तरह की, इसकी खासियत क्या है। ये केबिन आप देखेंगे तो इसकी खासियत आपको मिलेगी। इसकी मैं छत अगर आपको दिखाऊं तो छत सुंदर तरीके से डिज़ाइन की हुई है और ये चारों तरफ देखेंगे बहुत ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि ये कोई अस्थाई ट्रॉली है या कुछ है। ये ट्रॉली के ऊपर बनाया हुआ एसी एक चैम्बर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, ये पंखे लगे हुए हैं। और अभी हम जानेंगे यहाँ जो इसके मालिक हैं वो क्या इसको बनाने में खर्चा आया होगा, ये भी जानेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ में है अब ये सिख यूथ है हमारे साथ और ये कुछ गाना भी सुनाएंगे यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा इस ट्रॉली के बारे में जानते हैं आप लोगों से। आपका क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सरबजीत सिंह। कहाँ से आप लोग आए हैं? सर बिलासपुर, रामपुर जिला बिलासपुर से आए हैं। जी। और ये जो ट्रॉली बनाई है सरबजीत जी, ये कितना खर्चा आया होगा इस ट्रॉली को बनाने में? सर इसमें 1.5 लाख रुपए खर्चा लगा है। जो बाहर ये इंटीरियर किया हुआ उसके लिए 1.5 लाख लगा सारा, इसमें ट्रॉली छोड़ के। ट्रॉली की क्या कीमत रही होगी? ट्रॉली की कीमत 3.5 लाख। 3.5 लाख मतलब टोटल मिला के 4.5 लाख रुपए का ये पूरे यूनिट तैयार है। जी। एसी वेसी सब, एसी उसी सब ये लग के और जस्ट फोन लग के सारा। तो यहाँ पर ये कितने बिजली मिल जाती है आपको एसी का? सर बस लगा रखी है, केबल आ रखी है, तार चल जाती है सर। तो कुल मिला के यहाँ मुझे अभी आपके साथ हो गया कुछ देर रुके हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी राहत सुकून वाला। अब थोड़ा सा आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन के लिए यहाँ पर आप सपोर्ट के लिए आए हो। हाँ जी। इस सपोर्ट के लिए आप कुछ गाना कुछ सुनाना चाहते थे तो आप? ये मेरा छोटा भाई हरविंदर। हाँ अच्छा, हरविंदर सुनाएंगे। जी सर, तो करे सर शुरू। हाँ। हक अपने लिए धरनिया ते बह गया दिलिए, अपने लिए धरनिया ते बह गया दिलिए, नहीं असी वड्डांगे जे साडी पैली च बगाना पैर पै गया दिलिए, नहीं असी वड्डांगे खेतां च बगाना कोई बह गया दिलिए, नहीं असी वड्डांगे हाओ किसे दे प्यो दी नी जगीर वट्टां साडियां, आशकी असी ते साडी हीर वट्टां साडियां हाओ किसे दे प्यो दी नी जगीर वट्टां साडियां, आशकी असी ते साडी हीर वट्टां साडियां हो तेरा मूड मत नाल वैर पै गया दिलिए, मूड मत नाल वैर पै गया दिलिए, नी असी वड्डांगे जे साडी पैली च बगाना पैर पै गया दिलिए, नी असी वड्डांगे पैली च बगाना पैर पै गया दिलिए, नी असी वड्डांगे हो सारे चुप जिमीदार सिरों रोटी खांदे आ तेरे लीडर ते तू भी भावें खोटी खांदे आ हो सारे चुप जिमीदार सिरों रोटी खांदे आ तेरे लीडर ते तू भी भावें खोटी खांदे आ ओ होर हल ना कोई साडे कोल रह गया दिलिए, हल ना कोई साडे कोल रह गया दिलिए, नहीं असी वड्डांगे जे साडी पैली च बगाना पैर पै गया दिलिए, नहीं असी वड्डांगे खेतां च बगाना कोई बह गया दिलिए, नहीं असी वड्डांगे। ये गाना आपने पंजाबी में गाया जी। मुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे समझ नहीं आया जी। इसमें आपने जो बोल थे आपके वो क्या, आप इसमें मैसेज क्या था आपका? जो हमारी ज़मीन पे बैठेगा उसे हम बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो अपने भाई को नहीं बैठने देते, वो भी मेड पीछे बीमार ख़त्म कर देते हैं। तो ये सरकार क्या चीज़ है? अच्छा, आपने इसमें ये मैसेज दिया है कि हमारी ज़मीन पे कोई आएगा उसको आने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा और इतना ही था या और? जी बस इतना ही था। जी। तो ये
हरविंदर थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि ज़मीन से इतना प्यार होता है सिख को कि वो अपने भाई का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी ज़मीन पे कोई आए, तो बाहर वाले का आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा और अलग कुछ जानना चाहते हैं। इस आंदोलन के लिए आप लोग आते रहते हो या, क्योंकि ये अपना तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अपना घर जैसा एक जैसा बनाया हुआ है। जी जी। तो आप परमानेंट यहाँ रहते हो या आते जाते रहते हैं अपने? हम तो परमानेंट नहीं रहते। ये मेरा भाई सरबजीत सिंह, ये शुरू से 2 जनवरी से ना 2 दिसंबर से यहाँ पे रहते हैं ये। अच्छा, शुरू से एक बार भी घर पे नहीं गए। अच्छा, एक जी। ये आपके बड़े भाई तो का हमारा घर ये नहीं है। तीसरा चक्कर है। अच्छा। हम घर पे बस 3 बार गए हैं, वो भी 2 दिन 3 दिन रुक के घर पे, फिर यहाँ पे आ गए। आप कुछ बताओगे? जी। कृषि ये जो कानून है, हाँ जी, हाँ जी। जिनका आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इनसे पहले क्या दिक्कत थी और इसके आने के बाद क्या दिक्कतें हुई? किसानों की जो दिक्कतें हैं वो तो हमेशा से जाहिर रही है। जी जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैं कि जो आपकी फसलें होती हैं वो आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं? जी, हमारे क्षेत्र में फसलें जो होती हैं गन्ना, गेहूँ, फसलें हर प्रकार की वैसे हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती हैं, पर ज़्यादातर जैसे गेहूँ हो गया तो इसी पर हम MSP भी गारंटी लेने जाते हैं। जो सरकार हमसे छीनना चाहती है हमारी ज़मीनें, ज़मीन एक तरीके की हमारी माँ है, उस पर हम दिन रात, एक जवान जैसे किसान हो गया वो दिन रात मेहनत करता है, तो ये सरकार ये कर रही है, ये हमें MSP की गारंटी नहीं दे रही। जैसे ये मतलब एक तरीके का हमारे साथ धक्का हो रहा है। MSP तो पहले से भी नहीं मिलता है। अब कानून के आने से और कानून के ना आने से क्या कोई फर्क पड़ता है? मान लीजिए अगर ये कानून पहले था, नहीं था, तब भी MSP नहीं थी जी। कानून आया तब भी MSP नहीं है जी। तो हमारी असल लड़ाई क्या है? हमें क्या मिलना चाहिए? MSP मिलनी चाहिए। पहले क्या दिक्कतें आती थी कानून से पहले और बाद में क्या दिक्कतें आ रही है? कोई बढ़ोतरी हुई है दिक्कतों में या किस तरह से आप कैसा महसूस करते हैं वहाँ धरती पे रह के, वहाँ अपने इलाके में रह के? जी, जो पहली सच बात में तो आपको महसूस होता है वो आप खुले मन से बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बात सर ये है, किसानों को शुरू से ही दिक्कतें आई हैं। सरकार ने हर चीज़ का प्रॉफिट करने का सोचा, पर किसान को आगे बढ़ने का नहीं सोचा। किसान जैसे अन्नदाता एक तरीके का, सबको रोटी खिलाता है, पूरी दुनिया को पालता है ना। तो किसानों से शुरू से धक्का हो रहा है, पर अब की बार जो ये कानून आए इसमें ये डिफरेंट है कि मतलब एक तरीके से ज़मीनें, मतलब जो कानून है ये 3 तरीके के काले कानून जो इन्होंने बिल पास किए हैं, इसमें ये दिक्कत है ज़मीनें छीन रहे हैं। छीन इस तरीके से रहे हैं कि किसान को बेवकूफ़ समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं। पर आज का जो, लेकिन उसमें कहीं कानून में तो ऐसा लिखा नहीं है कि जी। वो जमीन छिन जाएगी। जी जी तो ये कैसे आपको उसमें लगा कैसे कि जमीन छिनेगी? जी, सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हाँ जी, तो पंजाब में भी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में भी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये बताया जाता है कि जैसे कृषि कानूनों में मसौदा है, हाँ जी। ऐसा ही मसौदा पंजाब में है हाँ जी, हाँ जी। कि कृषि का कानूनों में है, ऑलरेडी चालू है, लागू है। तो इनमें उनमें कोई खास अलग कुछ? जी सर, ख़ास ये है जैसे अब इन्होंने मंडियों का, जो हमारा मंडियों का रेट होता था जैसे 1900 1800 जो हमारे गेहूं का रेट होता था, अब इन्होंने सीधा उससे 800 या 900 पे कर दिया रेट कि हम मंडी में जाएंगे तो जो मंडियां हैं जो वो हल्के हल्के ये ख़त्म कर देंगे। अपनी मर्ज़ी से जो ये रेट तय करेंगे वो किसान को तय करना होगा। मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं दे सकते, ठीक। और जो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा इनसे कि ये फसल बीजनी है, तो उसके लिए हमने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना होगा भी ये जो फसल बीजनी है। अब हम मान लो हम मंडी है हमारे उधर, जहाँ से मैं हूँ, मेरा ज़िला रामपुर बिलासपुर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे गेहूँ है, वहाँ पे मंडी में अगर गेहूँ सेल, गेहूँ और धान सबसे हाँ ज़्यादा जी, होता है। गेहूँ धान गन्ना भी होता है वैसे, पर वहाँ हम जैसे मंडी में हम कोई चीज़ जा रहे हैं जैसे धान लेके, तो वहाँ धान पहले 1850 1900 मतलब अच्छे रेट आते थे। अब उसको सीधा कम करके 900। अब ये एक बात बताइए मुझे, 1800 से सीधा 900, किसान का गुजारा क्या कितने होगा? सालों से ऐसी दिक्कत आ रही है? ये जो बिल पास हुए अब ये दिक्कत आ रही है। दिक्कतें पहले भी आती थी, पर जब से ये बीजेपी की सरकार इस आई है इसमें इन किसान का कुछ नहीं छोड़ा। किसान को 2014 आने से दिक्कतें होंगी। जी जी। और अभी दिक्कतें तो आ रही थी, पर जो दिक्कतें इन्होंने हल्की हल्की इन्होंने एकदम उसको बड़ा रूप दे दिया दिक्कत को एकदम। इन्होंने मतलब जो कहना है आपका ये है कि हाँ जी। 2014 से जब तक केंद्र में बीजेपी की हाँ जी, सरकार हाँ आई है तब से दिक्कतें आपके किसानों की हाँ बढ़ी जी, हैं। हाँ जी बढ़ी हैं। उस किसान का कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई किसान को इसमें कोई अच्छी सहूलत नहीं मिली, बस दिक्कतें ही बढ़ी हैं और कुछ नहीं हुआ इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने जी। के लिए। आपने ये अपना समय निकाला, हमसे बात की और आपने ये एक बहुत सुंदर सा गीत भी सुनाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।